पता है उसने क्या किया? फिर उसने बैग उठाया, पासपोर्ट लिया और वो चला गया जो कि एयरपोर्ट पे। फिर वहां से उसके साथ में जो हुआ आगे मैंने वीडियो में बताया है, क्योंकि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ था। और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे बंदों के साथ ये सब ऐसी वारदात होते होंगे। आप भी उन्हीं में से होंगे, शायद आपको सताया जाता होगा, परेशान किया जाता होगा, लेकिन ये जो बात है वो कोई किसी से शेयर करता ही नहीं है यार। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, आज एक ऐसा मामला है, एक ऐसा हम विचार लेकर आए हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। जिन भाइयों का मामला है, उन सारे भाइयों का, जैसे कोई सऊदी से लौटकर घर जाता है, फिर कुवैत का वीजा लगवाता है, या जो फ्रेशर में आता है, जो खादिम वीजा पर, जैसे ड्राइविंग में या हारिस में, उन सारे हम परेशानियों में एक जड़ में अंदर में जाएंगे। उनकी मसला क्या है, उनकी परेशानी का हल क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई परेशान होता है तो सोचता है कि हम जैसे चले जाएं इंडियन एम्बेसी, वहां से हेल्प ले सकते हैं, या पुलिस थाने में चल के रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, या तो कोई बड़ा कांड कर देता है, जैसे बैग लेकर कोई भाग जाता है, यानी इनहास में हो जाता है, यानी वो भाग जाता है वहां काम छोड़कर। देखिए, उसकी मजबूरी होती है, कोई शौक से ये काम नहीं करता है, कोई कदम नहीं उठाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन मामला क्या, जैसे आप मान लीजिए कोई मैडम जो है रात में आपको परेशान कर दी, 1-2 बजे रात को फोन कर दी, तो आपने बोल दिया कि नहीं मैं सो रहा हूँ, मेरे नींद खराब हो रहा है, या सर में दर्द है, आपने कोई बहाना बना दिया, तो उसका मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है। उसने फिर कफील को बोल दिया कि सुबह में फिर आपके साथ गिरगिर हुआ, कफील आपके साथ बहसबाजी किया, तो क्यों मना किया, इमरजेंसी में तो ऐसा। देखिए, यही सब मामला होते हैं, और भी इसमें बड़ी बात है। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, चले पहले तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियो है बिना स्किप किए आगे बढ़िएगा, नहीं तो तभी आपको समझ में आएगा जो मामला है वो हम क्या बता रहे हैं, बिल्कुल रियल। इससे पहले आपने ऐसा टॉपिक जो वीडियो है आपने नहीं देखा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए के ही देखें, क्योंकि इसमें बाकी आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये रियल था या फेक था। मेरे साथ जो घटना हुआ है, जो मेरे साथ घटता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग भाई घर में प्रताड़ित होते हैं, उनको सताया जाता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी मामला क्या होता है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो चला गया इंडियन एम्बेसी हेल्प लेने के लिए, उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी हम आपसे साफ शब्दों में कह देते हैं, फ्रंट पे कह देते हैं, वो हेल्पलेस है, उतना हेल्प आपका नहीं कर पाएगा। जो आप उम्मीद लेकर जाइएगा वो आपका उम्मीद के परे नहीं उतरेगा। आप कोई पुलिस थाने में चले गए तो ये आपका इंडिया नहीं है जो मतलब इस पे सुनवाई होगी, तो उतना विचार ना रखें। जैसे आपने कोई भाग गया तो ये मामला हो सकता है, भाग के आप गलती ना करें, उतना मतलब, ठीक है। बाकी जो एक मामला है जो मेरे साथ हुआ कल का रात में, जैसे मान लीजिए मैडम मेरे को रात में फोन करी, मैं तो पहले दिन भर पूरा थक के काम करके आया था, और जो फिर मैडम ने मेरे को 2 बजे रात में कॉल कर दिया, नहीं मेरे को चलना है। देखिए, चलने का मतलब ठीक है, लेकिन जो एक बहाना होता है होटल में जाना, फिर सुबह में कफील आपको फोन करे कि हाँ, मतलब पूछे कि हाँ कहाँ गया था, फिर हमने आप उसको बता दिया, फिर मैडम बोलेगी आपसे क्यों बता दिया, तेरे को मैं मना करती क्यों। भाई, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है ना। अब सुबह होगा तो फिर कफील आप मेरे साथ गिरगिर करेगा, आपके साथ गिरगिर करता होगा, पूछेगा कि कहाँ लेके गया था, उसको नहीं बताओ तो फिर वो नाराज होता है, फिर आपके साथ बहसबाजी करता है, मेरे को क्यों नहीं बताया, गया था तो कहाँ गया था, पूरा डिटेल उसको दीजिए। फिर ज्यादा बहसबाजी कर ली तो आपको दूसरे काम में लगा देगा, बोलेगा चल ये साफ कर, चल वो साफ कर, या तो आपको जाखोर मजरा इस तरह जो भी जहां भी मतलब लेके चला जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए कोई लड़की के साथ निकलते हैं बाहर में, तो वो जिम्मेदारी आपके साथ, शायद आपको कफील बोला होगा, उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, पूरी घर की जिम्मेदारी तेरी है, उसका मशगूल तेरा है, या हदीका है, कहीं सफर में जाता है, आपको बोल के जाता होगा ये घर का मशगूल तुम्हारा है। भाई, मशगूल तो आपने वहां पर बोल दिया, ठीक है चलो ओके, इंशाल्लाह जो भी आप बोलते होंगे तैयब, लेकिन कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी आप समझते हो क्या होता है। फिर आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि जब तेरे को मैं जिम्मेदारी दे के गया था तो तू उसका मशगूल क्यों नहीं हुआ, उसका जिम्मेदारी क्यों नहीं पालन किया, तेरी गलती है। सारा बोझ जो है वो सारा किस पे, ड्राइवर के ऊपर। इनके घर में कुछ होता है तो गुस्सा किस पे निकलता है, वो ड्राइवर के ऊपर। आप कोई लड़की के ऊपर लड़की को साथ लेकर निकलते हैं गाड़ी में, तो जो फ्रंट का ग्लास है, कभी कभी कोई घर में होता है कि उसको नीचे बोलते थे नीचे कर ले। अब उसमें आपने देख लिया तो कोई लड़की जो मैडम है वैसी खड़ूस मिल गई,
तो वो आपके ऊपर इल्जाम लगा देगी, तू मेरे को गलत निगाहों से देख रहा था। क्या यार, हद होता है। कोई भी बात का बतंगड़ बनाना इनसे जाने, इनसे सीखे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, जो नए बंदे आते हैं उनको ज्यादा ये परेशानी होती है। या तो जो मान लीजिए सऊदी से रिटर्नर आता है, वो भी 1 साल यहाँ रहते रहते तंग हो जाता है, भैया यहाँ ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा ड्यूटी नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे ऐसे मामले हैं जो लोग मतलब भागने पे मजबूर हो जाते हैं। जो पुराना बंदा है, जैसे मैं हूं या और भी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उनको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। वो लोग जानते हैं कि इसको मैं भगा दूंगा तो ये तुरंत बोलेगा मेरा टिकट दे, मैं घर जा रहा हूं, नहीं तो मैं खुद से टिकट लेके मैं घर को चला जा रहा हूं। कोई कोई यहाँ मसला होता है, पासपोर्ट अपने पास रख लेता है, लेकिन पासपोर्ट रखने का किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग मतलब सोचता है कि इसके पास पासपोर्ट है, कभी भी टिकट लेकर घर चला जाएगा। यहाँ का यही रूल है, आपके पास अकामा है, पासपोर्ट है, तो आप टिकट लेके घर जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं है कि हाँ, उसके सऊदी में है हाउस ड्राइवर में, तो वहां क्या है कि परमिशन चाहिए, एक पेपर चाहिए, यानी छुट्टी का पेपर चाहिए, या तो एग्जिट जा रहे हैं तो एग्जिट पेपर चाहिए आपको घर जाने के लिए। लेकिन ये लोग इतनी मतलब सोचते हैं कि जो नया बंदा है उसको कम से कम ऐसा रखा जाए ताकि उसको मतलब दोबारा एक आने का मौका दिया जाए। ये लोग इतना नहीं सोचते हैं। जो पुराना है वो तो इनके साथ घुल मिल जाता है, वो उसको मतलब जो यहाँ के लोकल स्पॉन्सर है उसको अच्छा से रखता है। लेकिन जो नए बंदे आते हैं ना, उनका पिछवाड़ा मार लिया जाता है। कहने का मतलब है इतना काम दे दिया जाएगा, इतना बोझ दे दिया जाएगा, लोग मतलब परेशान हो जाता है। घर पे मतलब बता भी नहीं सकता, अपने दोस्तों के साथ मतलब रो के शिकायत करता है कि भाई मेरे को बहुत यहाँ सताया जा रहा है, उनको यही लगता है। लेकिन उतना भी नहीं, आप कुछ दिन रहो, कुछ दिन यहाँ जानो, कुछ दिन सीखो, 6 महीना, साल भर, 1 साल टाइम दो यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा हाँ अच्छा है, नहीं रह पाएंगे या रह पाएंगे, तब आपको। लेकिन 2-3 महीना हुआ, आप थोड़ी सी एडजस्ट आप करो। लेकिन ज्यादा परेशानी है तो मैं यही कहूंगा, वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है, रहना है, नहीं रहना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये टॉपिक सही था या गलत था, जो भी हमने बताया आपके साथ शेयर किया, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मुझे कमेंट करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।